नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 1 फरवरी 2025 और वार है शनिवार। शनिवार का दिन है तो हमारे कृषि उपज मंडियों में कामकाज का सप्ताह का आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन में आज कौन सी चीज किस भाव से बिक रही है वो अभी तक में आप सभी के अपने अपने माध्यमों से आपके पास अवश्य पहुंच गई है। आज के दिनों में सबसे चिंताजनक चीज अगर हमारे पास कोई है किसानों के पास तो वो है हमारा लहसुन। चाहे वो हमारे किसान भाइयों ने पिछले साल के उत्पन्न में से संग्रहित कर रखा हो या फिर इस वर्ष की नई सीजन की उपज हो, घर तक आ गए हो, बाजार तक गए हो या फिर अपने खेत में हो, लहसुन हमारे लिए इन दिनों में चिंता का विषय है। अब भावों की बात करने की आवश्यकता आज के दिन ज्यादा इसलिए नहीं है कि जहां भाव कल थे वहां पर ही आज भावों के रुझान जानने में आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। किंतु ये जो 1 रुपये का 25 पैसा एक महीने में हो गया है वो क्या है और कहां से खेला शुरू हुआ और इस खेले के शिकार कौन कौन हुए, तो उसके ऊपर आज के दिन आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, केवल हम किसान भाई इस खेले का शिकार नहीं हुए हैं, हमारे पड़ोसी व्यापारी जो है, छोटे छोटे व्यापारी और कुछ मध्यम व्यापारी, कुछ बड़े व्यापारी भी हमारे साथ आज इन दिनों में लहसुन के भावों की इस पीड़ाजनक स्थिति के दर्द को झेल रहे हैं। 1 रुपये का 25 पैसा पिछले महीने यानी कि जनवरी के दौरान हो गया है। ये क्यों हो गया, कहां तक पहुंचाया गया पहले लहसुन को और वहां तक पहुंचाने के बाद और वहां तक पहुंचाने तक में कौन कौन लोगों का अपना अपना निजी स्वार्थ था, किसकी जेब भरती थी उस आसमानी भावों की बिकवाली के हिसाब से, तो आप सब लोग जानते हैं और आप सभी लोग सोशल मीडिया पर है, देखते हैं, यूट्यूब चैनल हो, ज्यादा से ज्यादा आप भी देख रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यापारी लोग हर दिन 2, 3, 4, 5 चैनल पर आ जाते थे और हमें बोलते थे, बार बार बोलते थे आज से 3 महीने 4 महीने पहले कि आने वाला समय वर्ष 2025 लहसुन को चांदी बना देगा। लहसुन इतने भाव बिकेगी कि किसानों की किस्मत बदल जाएगी। जो व्यापारी संग्रह करेगा आज के दिन उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। लहसुन के साथ आने वाले दिनों में जो भी जुड़े होंगे उसके छप्पर पर सोने की किरणें पड़ने लगेगी, ऐसा माहौल बनाया गया। और उसी माहौल में कौन कौन व्यापारी समाविष्ट थे और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, तो वे लोग उसमें सम्मिलित थे जो लोग दुनिया के दूसरे देशों से यानी कि अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, वहां से माल लाते थे और लाकर यहां भारत में हमारे बाजार में बेचते थे और बेचने में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकाल लेने की जो सोचते थे और उसके लिए जो योजनाएं बना रहे थे वे सभी लोग इसमें सम्मिलित थे। सितंबर का महीना हमारे लिए किसानों के लिए सितंबर का महीना बिजाई का महीना शुरू होता है। तो सितंबर और फिर उसके बाद अक्टूबर, ये 2 महीने में हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई लहसुन की नई बुआई लगाते हैं। तो उसी नई बुआई लगाने के दिन की शुरुआत के साथ साथ बाजार में माहौल बनाने की शुरुआत कर दी गई और उसी माहौल के चक्कर में हम किसान भाई तो आ ही गए, किंतु बहुत बड़ी मात्रा में छोटे और मंझोले व्यापारी भाई भी आ गए और उन्होंने आने वाले दिनों में यानी कि इन दिनों में
2025 के जनवरी, फरवरी, मार्च ये सभी समय के दौरान अच्छे से अच्छे भावों में बेचने के लिए माल को संग्रहित करने की शुरुआत कर दी। एक ओर से हमारी खरीदारी शुरू हुई बिजवाड़ा के लिए और दूसरी ओर से व्यापारियों की खरीदारी शुरू हुई संग्रह के लिए। तो दोनों ओर की खरीदारी बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई। व्यापारियों को भी लगने लगा, जो व्यापारी नहीं खरीद रहा था उसे भी लगने लगा कि हम रह जाएंगे, आने वाले समय की तेजी का फायदा हम नहीं उठा पाएंगे, हमें भी खरीदना चाहिए। तो उन्होंने भी खरीदना शुरू किया। साथ साथ हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों के हिसाब से तो खरीदा ही, किंतु साथ साथ ऐसे किसान भाइयों ने भी खरीदा जिनके पास बुआई के लिए अपने पास जमीन नहीं थी, तो दूसरों की जमीन बुआई के लिए रख ली, जुताई के हिसाब से रख ली और उसी में नई बुआई के लिए लहसुन बुआई के हिसाब से किसानों ने खरीदा। 2 गुना 3 गुना भाव दिया और 2 गुना 3 गुना जमीन में हमने किसानों ने बिजाई की। 2 गुना 3 गुना भाव देकर छोटे और मंझोले व्यापारियों ने अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से माल संग्रहित किया। तो ये 2 महीना, सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीना जो बीता वो ऐसा बीता कि लगने लगा लहसुन के सिवा बाजार में कुछ है ही नहीं और आने वाले दिनों में दुनिया में लहसुन के बजाय और कुछ नहीं होगा। वहां तक भावों को पहुंचा दिया। बिजवाड़ा लहसुन 50-50 हजार प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। हमने खरीदा, खरीद कर बोया और बोते वक्त ये सोचते रहे बाजार के चक्कर में फंसकर कि आने वाले साल में हमारे हाथ में 50 हजार तक का भाव आएगा प्रति क्विंटल का। और वो कहने वाले जो लोग थे वो हर रोज आ जाते थे किसी न किसी चैनल पर और हम उसके ऊपर विश्वास कर गए। छोटे छोटे व्यापारी भी विश्वास कर गए, मंझोले व्यापारी भी विश्वास कर गए और पूरा बाजार उसकी पकड़ में आ गया। वे लोग थे जो बाहर से माल लाकर भारत में बेच रहे थे। साथ साथ हम उसी दिनों में भी किसानों की ओर से जब बाहरी मालों के विरोध में कुछ आंदोलनात्मक प्रक्रिया चल रही थी तो वे लोग उसे भी हवा दे रहे थे, उसमें भी साथ साथ जुड़ जाते थे, किंतु अपना बाहरी देशों वाले माल का व्यापार बढ़ाते रहे, उससे कमाते रहे और हम सभी के घर में माल को एक जगह पर उन्होंने स्थिर कर दिया। न हम किसान भाई बेचते थे हमारे पास जो था वो, और न व्यापारी भाई बेचते थे जिनके पास था। लेकिन ये जो माहौल बनाने वाले थे वे सभी लोग जानते थे कि आने वाले दिनों में समय ऐसा ही आने वाला है। तो उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और 3 या 4 महीने जो बीते हैं, ये 3 महीने में वे लोग जमीन से आसमान तक पहुंच गए और उसी लोगों की जमीन से आसमान तक पहुंचने की जो सफर है, उसी सफर के साथ साथ हम आसमान से उतरकर जमीन पर आ गए हैं और आज के दिन जमीन से भी नीचे यानी कि खड्डे में गिर गए हैं। बात दरअसल ये है कि आज के दिन हम जिस दलदल में फंस गए हैं उसी दलदल में हम सभी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया है और हम जितने दिन उसमें फंसे रहे उतने दिन में वे लोग अपना कारोबार करते रहे और कारोबार के हिसाब से वे लोग पैसे कमाते रहे, प्रतिदिन बढ़कर कमाते रहे और आज वे लोग चले गए बाजार से, हम आ गए हमारा माल लेकर और हमारा माल 1 रुपये वाला 25 पैसे में बिक रहा है। आने वाले दिनों में यानी कि नजदीकी दिनों में हमारे माल के लिए कोई नया रास्ता अगर खुलता है और निकासी होती है तो उसकी शक्यताएं और उसकी संभावनाएं जहां जहां पर दिख रही होती होगी वहां पर हमारी नजर बनी है और उसी हिसाब से हम आपसे आने वाले दिनों में अवश्य बात करते रहेंगे। डिहाइड्रेशन की ओर हमारे माल की निकासी हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक यानी कि निर्यात के रास्ते से भी हमारे माल की निकासी
हो सकती है, किंतु उसमें कुछ समय लगेगा। बाजार की स्थिरता उसके लिए सबसे पहले जरूरी है। साथ साथ नए माल में पूर्ण रूप से अच्छी क्वालिटी भी उसमें जरूरी है। तो उसी हिसाब से आने वाले दिनों में बाजार को लेकर, बाजार की स्थिति को लेकर और हमारे सामने कौन कौन सी शक्यताएं हैं, इस सभी मुद्दों को लेकर समय समय पर हम आपसे प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के दिन हमारे लहसुन के पाक पर उसके साथ बाजार के साथ जो खेला हुआ और खेला करने वाले जो लोग थे उसकी वजह जो थी और जो खेला हुआ उसका नुकसान जो हमने उठाया, ये सभी बातों को लेकर जब हम आपसे प्रस्तुत हुए हैं तो आप अवश्य ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये चर्चा पहुंचाए और आने वाले समय में किसी भी चीज में ऐसी भंवर अगर कोई तैयार करता है और उसी भंवर में हमें फंसाने का प्रयास करता है तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा सोचकर अपना निर्णय करें दोस्तों। और ऐसी खराब से खराब अनुभव से हम कुछ अवश्य सीखे, इसलिए आज के दिन का ये एपिसोड आप सभी को समर्पित। जय हिंद, जय भारत।